तो रिसेंटली मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन फिर से देख रहा था एंड अपने इस रिवॉच के दौरान मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो कि प्रूव करती हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन 5 की एंडिंग हमें जितनी बढ़िया लगी थी रियलिटी में उतनी बढ़िया है नहीं। ऊपर ऊपर से देखने में ये काफी सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी डीप अंदर की तरफ जाते हो, मतलब डीप जाकर सोचते हो, तो सीजन 5 की एंडिंग एकदम फ्लैट है, लाइक चैट जीपीटी से लिखी हो, क्योंकि उसमें प्लॉट होल्स भर भर के हैं। लाइक जब माइंड फ्लेयर एंड वेक्ना मरते हैं तो विल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता, वो भी तो हाइव माइंड से कनेक्टेड था। देन इतने सोल्जर्स को मारने के बाद भी नैन्सी कैसे इजली बिना किसी पनिशमेंट या लीगल केस के आराम से इन सभी चीजों से वॉकआउट कर गई। एंड इनके अलावा भी ऐसे काफी सारे सवाल हैं जिनका हमें फिनाले में कोई भी जवाब नहीं मिला, और उन्हीं में से 10 मोस्ट अनआंसर्ड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 11 एंड विल के पास पावर्स हैं तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लूकस के पास भी स्पेशल पावर्स हैं, और अपने इन्हीं पावर से उसने मैक्स को तो पटाया ही, लेकिन साथ में अपनी इंजरीज को भी ठीक कर लिया। एपिसोड 4 में हमने साफ साफ देखा था कि केव में बच्चों को बचाते टाइम डेमोगोर्गन्स लूकस पर अटैक करते हैं एंड उनसे लड़ते टाइम उसे चेस्ट पर एक काफी गहरी चोट लगती है। जब साफ दिख रहा है कि ये चोट इतनी गहरी तो है कि उसे कुछ दिन का रेस्ट चाहिए, लेकिन गेस व्हाट, बंदा अगले ही दिन एकदम एथलीट की तरह भाग रहा है, वो भी मैक्स को अपनी गोद में उठाकर। और ये भी कम था तो लिफ्ट के दौरान वो डेमोगोर्गन को ऐसी लात मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। तो अब ये सब कैसे हुआ? लूकस के पास ऐसी कौन सी पावर है कि एक ही दिन में उसके घाव ठीक हो गए, और उसके पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ आ गई कि वो डेमोगोर्गन्स को फुटबॉल बनाकर खेल रहा है? ये किसी टाइप की मैजिकल पावर है या फिर उनके प्यार की ताकत है? मैं जरूर जानना चाहूंगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग से ही हमें यह बताया गया था कि जब भी कोई पर्सन हाइव माइंड से कनेक्टेड होता है तो उसे डेमोगोर्गन्स या वेक्ना को पड़ने वाले डैमेज का पेन फील होता है, लाइक जैसा सीजन 1 से विल के साथ होता हुआ आया है। जब जब डेमोगोर्गन्स चलते थे तो विल को भी वो पेन फील होता था, एंड ऐसा सीजन 5 के एपिसोड 4 में भी हुआ था। जब मिलिट्री वाले डेमोगोर्गन्स को जलाते हैं तो विल को भी वो बर्निंग फील होती है, लेकिन गेस व्हाट, फिनाले में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वहां तो विल लिटरली वेक्ना की बॉडी तक को कंट्रोल कर रहा था। तो ऐसे में जब माइंड फ्लेयर को मारा गया तो विल को भी तो हाइव माइंड के थ्रू उसका पेन फील होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है, ये अगेन एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। पर इससे भी बड़ी मिस्ट्री तो थर्ड क्वेश्चन में है, जिसे कि डफर ब्रदर्स को 100% एक्सप्लेन करना ही चाहिए था कि आखिर इस छोटे से होल से डायरेक्ट पास हुआ तो हुआ कैसे। एक बार आप खुद ही इस होल एंड डायरेक्ट की साइज को देखो, क्या ये सेंस भी बनाता है कि डायरेक्ट इसके थ्रू निकल जाएगा? आई मीन क्लियरली ऐसा होना इम्पॉसिबल है। माना कि बंदा दबंग है, उसने एंड में होली को पटा लिया एंड वो वेक्ना तक को कुछ नहीं समझता, पर उसके लिए इस होल को 3-4 टाइम्स और ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए था, तभी वो इसके थ्रू निकल सकता था। बट शो के अकॉर्डिंग तो वो इसी में से पास हो गया। अब ये मिरेकल कैसे हुआ, अगेन कोई आंसर नहीं। देन चलो, इस होल से तो डायरेक्ट जैसे भी पास हुआ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एंड में उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, क्या वो सर्वाइव किया या नहीं, ये तो बताना चाहिए था। मेकर्स तो उन्हें ऐसे भूल गए जैसे मेरी स्कूल वाली क्रश मुझे। कम से कम उनका कोई मेंशन तो करना ही चाहिए था ऑडियंस को बताते हुए कि हाँ वो सब ठीक है एंड अपने घर पे हैं। वही मेंशन भी नहीं तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन इवेंट के दौरान उन्हें डायरेक्ट के साइड में बैठा हुआ ही दिखा देते, तो फैंस को उस आर्क का एक क्लोजर तो मिल जाता, एक सेटिस्फेक्शन के साथ है। पर नहीं, दे चूज नॉट टू, एंड हियर वी आर थिंकिंग कि वो सब ठीक होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट है एंड उसका आंसर ना देकर डफर ब्रदर्स ने अपनी औकात दिखा दी। मैं बात कर रहा हूँ नैन्सी की। याद करो पूरे सीजन वो कैसे फीमेल रैम्बो बनकर मिलिट्री वालों को मार रही थी। कम से कम उसने 5-6 सोल्जर्स को तो मारा ही होगा। वो सोल्जर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग की थी अमेरिका को बचाने के लिए, उन्हें ऐसे ही कोई एक टीनेजर लड़की मार देती और उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं होती। माना कि ये मॉन्स्टर्स एंड दूसरी दुनिया वाली एक फिक्शनल स्टोरी है, पर रूल्स तो रूल्स होते हैं। सामने वाले ने मिलिट्री बेस में घुसकर मिलिट्री के ही लोगों को मार दिया, वो भी सबकी आंखों के सामने। एंड गेस व्हाट, 1.5 साल बाद वो आराम से नॉर्मल लाइफ जी रही है। आई डोंट नो, या तो सोसाइटी ने मुझे गलत लॉ सिखाए हैं, या फिर उन 18 महीनों में नैन्सी ने गवर्नमेंट के साथ कुछ सीक्रेट डील क्रैक की है जिसके कारण वो प्रिजन में नहीं है। ये क्वेश्चन तो डफर ब्रदर्स को एक्नॉलेज करना चाहिए था। वही डील से याद आया, एंड में होपर ने भी चीफ ऑफ पुलिस बनने के लिए जरूर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कुछ डील क्रैक की होगी, वरना जो बंदा थोड़े टाइम पहले हर लोग की धजिया उड़ा रहा था, मिलिट्री वालों को मार रहा था, वो अचानक से फिर से चीफ ऑफ पुलिस कैसे बन गया, और उसे दूसरी जगह से बढ़िया जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं। ऐसा होपर ने क्या किया ये तो सिर्फ वही जानता है। पर चलो, ये तो हो गई कि एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देने के लिए डफर ब्रदर्स ने ऐसा कर दिया, लेकिन हेनरी क्रील को जानते हुए भी होपर एंड जॉइस ने कभी किसी को उसके बारे में बताया नहीं। ये तो एक काफी बड़ा प्लॉट होल है। याद करो, जब मैक्स वेक्ना के माइंड में होती है तो उसे हेनरी के प्ले का पोस्टर मिलता है एंड वो एक्नॉलेज भी करती कि हेनरी, होपर, जॉइस, मिस्टर एंड मिसेस व्हीलर ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो ऐसे में जॉइस एंड होपर ने कभी बच्चों को हेनरी के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर वो उनके साथ पढ़ता था एंड वो लोग उसे जानते थे, तो अगर ये बात वो दोनों बच्चों को बताते तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो सकती थी। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? अगेन इसका भी डफर ब्रदर्स ने कोई रीजन नहीं दिया, पर मेरे पास इसका एक रीजन है। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पूरा हेनरी, जॉइस एंड होपर के सेम स्कूल में पढ़ने वाला प्लॉट डफर ब्रदर्स ने सीजन 4 के बाद क्रिएट किया है। मतलब सीजन 5 से पहले उन्हें खुद ही कोई आइडिया नहीं था कि वो आगे ऐसा कुछ
कुछ भी करने वाले हैं एंड सीन्स सीजन 4 के एंड तक उनका कोई ऐसा प्लान ही नहीं था, तो वो अर्ली सीजन्स में उसे एक्नॉलेज कैसे करते। सो आई थिंक इसीलिए ये प्लॉट इतना वीक फील हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में उनका ऐसा करने का कोई प्लान ही नहीं था। खैर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबके सामने होते हुए भी किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर के की। 18 मंथ के टाइम स्किप के बाद उनका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता एंड ना ही बताया गया। अगर आपने टर्मिनेटर मूवीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर के प्ले करने वाली एक्ट्रेस लिंडा हैमिल्टन कितनी बढ़िया एक्ट्रेस है, तो उन जैसी एक्ट्रेस के कैरेक्टर को ऐसे ही ऑफ कैमरा गायब कर देना, वो भी बिना किसी मेंशन के, ये तो एक काफी बैड मूव था। 11 की डेथ के बाद उनका क्या हुआ, कम से कम वो कहाँ गई, ये एक्नॉलेज तो करना ही चाहिए था। वही डॉक्टर के की तरह अपनी प्यारी सूजी एंड आर्गाइल का क्या हुआ, सीजन 5 के दौरान वो कहाँ थे, और क्या डस्टिन और सूजी अभी भी डेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। सीजन 5 में तो उन दोनों को ऐसे गायब कर दिया जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। चलो आर्गाइल का तो फिर भी ठीक है, लड़के अपने दोस्तों से महीनों महीनों तक बात नहीं करते हैं, लेकिन सूजी और डस्टिन की एक छोटी सी कन्वर्सेशन या मीटिंग तो होनी ही चाहिए थी। पर खैर आई डोंट थिंक डफर ब्रदर्स ने सीजन 5 लिखते टाइम उनके बारे में सोचा भी होगा। बाकी उस साइंटिस्ट के पास वो स्टोन कहां से आया है जिससे वेक्ना को पावर्स मिली, ये तो एक काफी बड़ी मिस्ट्री है ही, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि वो स्टोन कहां से आया, तो आप मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हो। इसे देखने के बाद उस स्टोन के रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बस यही थे वो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। आपको इनके बारे में क्या लगता है, अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी जरूर कर देना। सी यू सून।